नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया श्रीवास्तव, प्रैक्टिसिंग इन भोपाल, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन और आईवीएफ स्पेशलिस्ट। अक्सर मरीज हमारे लिए आईवीएफ के लिए हमारे पास आते हैं और उनके मन में प्रश्न होता है कि मैम आईवीएफ और इक्सी में क्या अंतर होता है, हमें आईवीएफ कराना चाहिए कि हमें इक्सी कराना चाहिए। दोनों में ये अंतर होता है कि दोनों की जो प्रक्रिया होती है वो अलग होती है। आईवीएफ में हम एक पेट्री डिश में एक एग को लेके उसमें जो हेल्दी स्पर्म्स होते हैं, करीब 25,000 स्पर्म्स जो हैं उसके साथ उनके साथ फर्टिलाइज करने के लिए उस पेट्री डिश में रख देते हैं और वो एक नेचुरल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जाता है। जबकि इक्सी में हम डायरेक्ट नीडल से जो स्पर्म होता है वो अपने एग के अंदर हम इंजेक्ट कर देते हैं। तो अब सबका ये मानना है कि आईवीएफ प्रक्रिया बेटर है कि इक्सी प्रक्रिया बेटर है, या हम आईवीएफ पे कब जाएं या इक्सी पे कब जाएं। तो अगर ये प्रश्न हमारे मन में है तो इक्सी अधिकतर तब यूज किया जाता है जब स्पर्म की क्वांटिटी कम होती है। अगर स्पर्म की क्वांटिटी 5 मिलियन से कम है तब इक्सी हमेशा एक बेटर तरीका माना जाता है, क्योंकि इससे हम स्पर्म को डायरेक्ट, अच्छे हेल्दी स्पर्म्स को डायरेक्ट एग में इंजेक्ट कर सकते हैं और अधिक एम्ब्रियोज या बच्चे का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पर्म की क्वांटिटी अच्छी है तो इक्सी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद भी एक प्रक्रिया होती है जिसे कि हम इमसी कहते हैं, जिसमें हम और मैग्नीफाइड व्यू के थ्रू ये प्रोसेस करते हैं। ये सभी पीसा या जितनी भी मेल फैक्टर्स की प्रॉब्लम होती है जिसमें स्पर्म्स की क्वांटिटी कम होती है या स्पर्म्स एब्सेंट है और हम उसको डिराइव कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इन सभी प्रोसीजर्स के लिए इक्सी और एमसी बेटर माना जाता है और उसमें आईवीएफ सक्सेस उतना एम्ब्रियोज का नहीं देता है। लेकिन अगर स्पर्म की क्वांटिटी अच्छी है तो हम डायरेक्ट आईवीएफ के थ्रू भी बेबीज कंसीव कर सकते हैं। धन्यवाद।